नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के इन मुख्य समाचारों पर। भारत जोड़ो यात्रा में बीदर जिले से 5000 लोग भाग लेने की बात मीनाक्षी संग्राम ने कही। ग्रामीण मजदूर यूनियन ने नरेगा में काम देने की मांग में प्रदर्शन किया। कर्नाटक विधानसभा में पारित हुआ नगरपालिका संशोधन विधेयक। विरोध के बाद उत्तर कन्नड़ा को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देने की घोषणा। बीजापुर में नगर निगम में आरक्षण जरूरी नहीं, अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में शशि थरूर, 24 को मंगवाएंगे नामांकन फॉर्म। राजू श्रीवास्तव के निधन से राजनीतिक जगत में भी शोक, कला जगत के लिए बड़ी क्षति। अब समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर दक्षिण क्षेत्र के कमठाना ग्राम में कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मूल उद्देश्य बताए गए और इस संबंध में केपीसीसी सदस्य और बीदर दक्षिण की प्रभारी मीनाक्षी संग्राम ने कहा कि भाजपा के शासन में देश का हर वर्ग परेशान है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर राहुल गांधी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कर्नाटक में 30 सितंबर को जब यह यात्रा गुडलपेट पहुंचेगी और विभिन्न जिले से होते हुए रायचूर आएगी, इस यात्रा में शामिल होने बीदर से लगभग 5000 लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम कांग्रेस नेताओं में अमृत राव चिमकोट सहित अन्य नेता मंच पर उपस्थित रहे। संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಡೀಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರು ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ। ನಾನು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಅಮೃತಣ್ಣವರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಸೀನಿಯರ್ಗಳು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಿರಿ, ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಆಸೆ ಇದೆ, ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಡ್ ಸುಳ್ಳಾಡ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಏನು ಸುಳ್ಳಾಡತಾರ ಅವರಿಗೆ ತಳದ ಹಿಡಿದು ಕೆತ್ತಾಕೋದು ಒಂದೇ ನಮ್ಮದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನದಲ್ಲಿ 23ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಹಾಗೂ ಅರ್ಸಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಈಗಾಗಲೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾಲೂಕಾಗ 5000 ಜನ ಒಯ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। ನಮ್ಮನೆ ಈಶ್ವರ ಖಂಡೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ 29 ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು। ಆಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ। ಏನೇನೋ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, CM ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ। ಇವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರ ಬಡ್ಡೆಯವರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡೆ ಮಾಡೋದು ತಾವು ನೋಡ್ರಿ, 10-16 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರಿದರು ತಾವೆಲ್ಲ। बीदर में आज ग्रामीण मजदूर यूनियन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सम्मुख धरना दिया गया। धरना देने वालों ने कहा कि नरेगा में मजदूरों को काम नहीं दिया जा रहा है, काम मांगने गए मजदूरों को काम नहीं है या काम कहाँ है करके अधिकारी बता रहे हैं, जिससे मजदूरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार डिगरा और सदस्य रेशमा ने केपी न्यूज से बात की।
संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन संतोष का कवरेज। ग्रामीण कूली कार्मिक संगठन बसव कल्याण तालुका का मैं इंचार्ज होकर काम कर रहा हूं। हमारा संगठन का मेन उद्देश्य है, डिमांड है कि गांव में जितने भी लोग काम करते मजदूर की, वो लोगों को नरेगा में 100 दिन काम देना बोल के कानून है, किंतु ऑफिसर लोग ये हमारे डिमांड को या हमारे मांग को पूरी नहीं कर रहे, बार बार सता रहे हैं। काम दो बोल के गए तो क्या है, काम देते नहीं, ढूंढ के लेके आना, इसके बारे ऐसा बोल देते, बोलकर हमारा क्या है जो हौसला है उसको क्या है कुचल देने का प्रयास कर रहे वो लोग। इसके बारे में हम सभी जनता लोग होशियार होके ऑफिसर के साथ भी लड़ना और सरकार के साथ भी लड़ना, क्योंकि हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं होता तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूर लोग खेड़े गाँव में है, काम के लिए दर दर भटक रहा है, नहीं तो दूसरा शहर में जाकर काम करने को ये लोगों को होता नहीं, वहाँ पे इनको धोखा मिलता। जो गांव में 100 दिन काम देना बोल के सरकार के तरफ से है, ये अधिकारी लोग हमारे को पूरी तरह से सहायता नहीं कर रहे। ये बात समझ के सरकार तक ये पहुंचाने का प्रयास प्रेस वाले भी हमारे हाथ को हाथ जोड़कर ये हमारी विनंती पूरा प्रधानमंत्री तक क्यों नहीं होता और मुख्यमंत्री तक भी क्यों नहीं होता, पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। ग्राहकोस जिंदाबाद, ग्राहकोस ग्रामीण कूली कार्मिक संगठन गे, ग्रामीण कूली कार्मिक संगठन गे, ए नहीं बरले। उद्योग खातिर काम पूछने गए तो काम नहीं देते, और लेबर्स काम पूछने गए तो ओसी पे झेरॉक्स नहीं देते, और बजट खत्म हो गए प्लेस ढूंढ के लाओ ऐसा वैसा बोल के उनको वापस भेजते और धमकी डालते, मेंबर्स उनके आंख पे भी जाते मारने के लिए। ऐसा सब टॉर्चर होता लोगों को, लेकिन उसके लिए आगे कुछ उसका रेस्पॉन्स करने के लिए हम स्ट्राइक कर रहे हैं। और आज भारतीय विद्यार्थी संघ ने मांग की है कि तालुका के चिमेक गांव और हांडीकेरा और बीदर से औराद के लिए बसों को समय पर पहुंचने की मांग की। विद्यार्थियों ने बुधवार को परिवहन अधिकारी को आवेदन देकर ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की सुविधा के लिए बस व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। चंदूडीके ने मांग की है कि स्कूल के समय के लिए सुबह 7:15 पर बसों की व्यवस्था की जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शैक्षिक प्रगति के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति दी जाए। इस अवसर पर रत्नदीप कस्तूर, संदीप माने, हरिदेव संगनाला, महेश स्वामी, अमूल बिरादर और अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता हिना शेख का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के अन्य शहरों के। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी निर्माण योजनाओं के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की मंजूरी लेने की परेशानी से राहत देने के लिए विधानसभा ने कर्नाटका नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी की अध्यक्षता में ई खाता पर कैबिनेट उपसमिति ने स्थानीय नियोजन प्राधिकरणों के अंतर्गत नहीं आने वाले क्षेत्रों में भवन योजना स्वीकृति प्राप्त करने में तकनीकी कठिनाइयों से छुटकारा पाने का निर्णय लिया था। कर्नाटका टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट स्थानीय नियोजन क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भूमि के विकास के नियमन को निर्धारित करता है। परेशानी को दूर करने के लिए संशोधन लाया जाना था। बिल ग्राम पंचायतों में संपत्तियों को नियमित करता है, जिन्हें उनकी आबादी के आधार पर शहरी स्थानीय निकायों में जोड़ा गया था। लेकिन विधेयक ने हंगामा खड़ा कर दिया और विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा सदस्यों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ गई। कर्नाटका के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने उत्तर कन्नड़ जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्री सुधाकर ने जिला प्रभारी मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी सहित जिले के निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की। हमारी सरकार उत्तर कन्नड़ जिले में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के साथ अस्पताल की स्थापना के संबंध में स्थान और अन्य तौर तरीकों पर चर्चा की जाएगी। प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया है। सीएम से चर्चा के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। बीजापुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल हामिद मुशर्रफ ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बीजापुर नगर निगम में आरक्षित करने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जीत हासिल करने के लिए नगर निगम के 35 वार्डों में आरक्षण कर रही है, जो गलत है। बीजापुर से सज्जाद फौजदार की रिपोर्ट।
कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसके मद्देनजर कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस ने जो अभियान चलाया हुआ है उसमें आज एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया है। बेंगलुरु शहर के कई इलाकों में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की फोटो के साथ पेश सीएम के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें QR कोड भी दिया गया है। जो भी इस QR कोड को स्कैन करेगा वो 40% सरकार की वेबसाइट पर चला जाएगा, जिसे हाल ही में कांग्रेस ने आम जनता के लिए सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए लॉन्च की थी। पोस्टर को इस ओर ध्यान खींचने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार के अंतर्गत 40% कमीशन दर किस तरह से सरकार की पहचान बन गई है। बता दें कि राज्य की कांग्रेस इकाई लंबे समय से बोम्मई सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। बेंगलुरु पुलिस ने एक 27 वर्षीय वास्तुकार और उसके 3 दोस्तों को सितंबर में अपने साथी की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जब उसने अपने एक दोस्त के साथ उसकी निजी तस्वीरें साझा की थी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतक डॉक्टर विकास राजन के पास यूक्रेन से MBBS की डिग्री थी और वह 2 साल पहले बेंगलुरु स्थानांतरित हो गया था। पुलिस ने कहा कि विकास 2 साल पहले सोशल मीडिया पर एक आर्किटेक्ट प्रतिभा से मिला और आखिरकार दोनों साथ रहने लगे। विकास ने हाल ही में अपने एक दोस्त के साथ अपने पार्टनर की प्राइवेट तस्वीरें शेयर की थी। पुलिस ने कहा प्रतिभा द्वारा सामना किए जाने के बाद विकास ने माफी मांगी और उसने छवियों को हटा दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतिभा ने अपने दोस्तों गौतम, सुनील और सुशील से अपने साथी को उसके व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराने में उसकी मदद करने के लिए कहा। प्रतिभा और उसकी सहेलियों ने विकास को हैंग आउट करने के बहाने उनके एक घर पर मिलने के लिए कहा। बाद में उन्होंने 10 सितंबर को डॉक्टर पर विभिन्न वस्तुओं से हमला करके मार दिया था। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी।
अपने सपनों के महल के लिए, सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में हैं और इसी क्रम में उन्होंने पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री से मुलाकात कर नामांकन की प्रक्रिया की जानकारी ली। मिस्त्री ने बताया कि थरूर ने उनसे मुलाकात कर निर्वाचन मंडल की सूची, चुनाव एजेंट और नामांकन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा, थरूर अपने किसी व्यक्ति को 24 सितंबर को नामांकन फॉर्म लेने के लिए भेजेंगे। वह संतुष्ट होकर यहां से गए। मिस्त्री ने कहा कि थरूर ने मुख्य रूप से नामांकन पत्र दाखिल करने की औपचारिकताओं के बारे में जानकारी ली। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं बोल सकता। नामांकन भरने के लिए आएंगे या नहीं, मुझे जानकारी नहीं। वही अशोक गहलोत पर उन्होंने कहा, वह दिल्ली पहुँचे या नहीं, मुझे जानकारी नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन पर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने लिखा, राजू श्रीवास्तव ने हंसी सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वे हमको बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर
शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपने अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों व प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर उन्हें यह दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसकी तस्वीर कुछ हद तक आज साफ हो सकती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर में दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद वो कोच्चि जाएंगे, जहां वो राहुल गांधी से मिलेंगे। उसके पहले गहलोत ने साफ संकेत दिए कि वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उससे वो पीछे नहीं हटेंगे। गहलोत ने कहा, आज देश की जो स्थिति है उसके लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है। कांग्रेस की मजबूती के लिए जहां मेरी आवश्यकता होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर 4 से 5 दिन पहले प्रस्ताव रखा था कि राहुल गांधी जी को अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। अगर वे पार्टी अध्यक्ष के रूप में दौरा करेंगे तो पार्टी की एक अलग छवि बनेगी। मैं एक बार और प्रयास करूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद बुधवार को केरल के मधवाना से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की फिर से शुरुआत की। यात्रा के 14वें दिन की शुरुआत के दौरान वायनाड से सांसद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस नेता सचिन पायलट सहित कई लोग मौजूद रहे। राहुल ने ट्वीट किया, दिन की एक प्रेरक शुरुआत। महान आध्यात्मिक नेता, दार्शनिक एवं समाज सुधारक श्री नारायण गुरु को मेरी श्रद्धांजलि, जिनकी समानता को लेकर दी गई शिक्षा भारत जोड़ो यात्रा का मूल विचार है। कांग्रेस नेता ने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह श्री नारायण गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने 2024 के चुनाव ममता बनर्जी, नीतीश कुमार समेत कई मुद्दों पर बयान दिया है। पवार ने कहा कि मेरी 2024 के चुनाव को लेकर ममता बनर्जी से बात हुई है। उनका कहना था कि जब बात नेशनल इंटरेस्ट को लेकर होगी तो हम आपसी मतभेद अलग कर साथ आ सकते हैं। ऐसा बंगाल चुनाव में देखने को मिला था, जहां लेफ्ट और कांग्रेस ने न्यूट्रल स्टैंड लिया। इसका फायदा ममता बनर्जी को मिला। पवार ने कहा कि नीतीश कुमार से मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने अपना मत रखा था। मेरा भी मानना है कि 2024 के चुनाव में पूरे विपक्ष को साथ आना चाहिए। अपने निजी विवाद को एक ओर करके सबको साथ आना चाहिए। इसकी कोशिश मैं भी कर रहा हूं और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने के बजाय और भड़कती जा रही है। व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन के साथ करीब 7 माह से जारी युद्ध के बीच अपने देश में जवानों की आंशिक तैनाती की घोषणा की और पश्चिम को चेतावनी देते हुए कहा कि रूस अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा और यह कोई लफाजी नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि 3 लाख जवानों की आंशिक तैनाती की योजना बनाई गई है। रूसी राष्ट्रपति ने टेलीविजन के जरिए देश को संबोधित किया। उनके इस संबोधन के ठीक एक दिन पहले घोषणा की गई थी कि मॉस्को अपने कब्जे वाले पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के हिस्से को रूस में मिलाने के लिए जनमत संग्रह कराने की योजना बना रहा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। MMS वायरल के बाद अक्षरा सिंह ने अपने बाबू से लिया एक प्रॉमिस। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। भारत की लचर फील्डिंग पर भड़के रवि शास्त्री, कहा टीम में एक्स फैक्टर की कमी। अंत में समाचार बाजार के। महंगे इलाकों में रहना हुआ और भी महंगा। 2020 के बाद देश के 7 शहरों में औसत मासिक किराए 18% तक बढ़ा। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। भारत जोड़ो यात्रा में बीदर जिले से 5000 लोग भाग लेने की बात मीनाक्षी संग्राम ने कही। ग्रामीण मजदूर यूनियन ने नरेगा में काम देने की मांग में प्रदर्शन किया। कर्नाटक विधानसभा में पारित हुआ नगरपालिका संशोधन विधेयक। विरोध के बाद उत्तर कन्नड़ा को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देने की घोषणा। बीजापुर में नगर निगम में आरक्षण जरूरी नहीं, अब्दुल हमीद मुशर्रफ ने कहा। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी में शशि थरूर, 24 को मंगवाएंगे नामांकन फॉर्म। राजू श्रीवास्तव के निधन से राजनीतिक जगत में भी शोक, कला जगत के लिए बड़ी क्षति। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।